नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्षुदर्शी के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, तेल के खेल में आखिरकार भारत भी पिस गया। हालात बद से बदतर हो गए। तेल आसमान पर और रुपया पाताल में। जी हाँ, तेल आसमान पर और रुपया पाताल में। तेल $110। जी हाँ, ब्रेंट क्रूड $110। लेकिन भारत के लिए लैंडेड कॉस्ट जो बास्केट प्राइस है वो $130 से भी ज्यादा का है, क्योंकि उसके अंदर आपका इंश्योरेंस भी है, फ्रेट भी है। और भारत में जो तेल आता है वो कई सोर्सेज से आता है। वेनेजुएला हो या फिर लैटिन अमेरिका हो, वेस्ट अफ्रीका हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, गल्फ हो, और कई देश हैं जहां से भारत का तेल और गैस आती है। तो उन सब का अगर ज्वाइंट करके एक बास्केट बनती है तो उसका बास्केट हमारा जो है लैंडेड कॉस्ट के साथ अप्रोक्सीमेटली बहुत महंगा पड़ता है। ऑलमोस्ट $130-135 की बास्केट पड़ जाती है, इंश्योरेंस, फ्रेट और वॉर प्रीमियम को लगाकर। स्टॉक मार्केट भले ही 2-3 दिन अच्छी चली गई है, लेकिन तेल के खेल में भारत पिस गया साहब। एल्युमिनियम की इंडस्ट्री बंद, स्टील की इंडस्ट्री बंद, टाइल बनाने की इंडस्ट्री बंद, प्रोडक्शन पूरी की पूरी फैक्ट्रियों में 30% डाउन हो गया, 30% डाउन हो गया। सबकी कीमतें ओवरऑल स्वीपिंग ए से लेके जेड तक के प्रोडक्ट महंगे होने जा रहे हैं अप्रैल के पहले हफ्ते से। और मई में आपको महंगाई का तांडव मिलेगा। $110 का अंतरराष्ट्रीय रेट ब्रेंट क्रूड का, और रुपया जब कल रात को बंद हुआ तो 92 रुपीज 63 पैसा। जी हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि अब रुपया संभाले से संभल नहीं रहा है। पिछले हफ्ते आरबीआई ने $6.1 बिलियन मार्केट में झोंक दिए रुपए को बचाने के लिए, लेकिन वो नाकामयाब निकले। भारत के पास ले दे के मुश्किल से अब $550 बिलियन का रिजर्व है। कैसे, कहने को तो 700-710 बिलियन डॉलर का रिजर्व है, लेकिन उसके अंदर रिजर्व का एक हिस्सा ऐसा है जिसको हम खर्च नहीं करते। सोना है $130-140 बिलियन का, उसको हम खर्च नहीं करते। स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, उनको खर्च नहीं करते। आईएमएफ का एक हिस्सा होता है, उसको खर्च नहीं करते। तो जो खर्चा करने लायक जो हमारा रिजर्व जो पार्ट है वो सिर्फ 550-560 बिलियन का हमारा टोटल पार्ट है। इट इज नॉट इवन सफिशिएंट टू फुलफिल इवन 10 मंथ्स इंपोर्ट। ऊपर से चीन से जो इंपोर्ट होता जा रहा है वो तो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता चला जा रहा है। और पहली बार इतिहास में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के 11 महीने के अंदर हमारा जो ट्रेड गैप था $101 बिलियन हो गया। अब रुपया इतना गिरा है $92.63। इसका मतलब कि अभी कुछ सप्ताह पहले वो 88-89 पे था। तो यहां से 5 से 6% ये महंगा हो गया। इसका मतलब है कि हमारा करीब करीब $750 बिलियन का जो इंपोर्ट होता है और $200 बिलियन का सर्विसेज का जो इंपोर्ट होता है, टोटल $950 बिलियन का इंपोर्ट है हमारा पिछले साल का। तो $950 बिलियन का इंपोर्ट, अगर वही हम चीज मंगाते हैं जो पिछले साल $950 बिलियन की आई थी, आज वही चीज $1100 बिलियन की आएगी, सेम चीज का इंपोर्ट। यानी कि हम कुछ भी ना करें तो भी हमारी हर चीज 5 से 7% और कईयों की 10% कीमत बढ़ गई। आप कहोगे अभी तो 3.2% पे महंगाई चल रही है। आप रुकिए, अप्रैल के अंदर भी इतना फर्क नहीं आएगा। अप्रैल में भी 3.5 पौने 4 के आसपास हो सकती महंगाई, जब 12 अप्रैल को इसके नतीजे आएंगे महंगाई के। लेकिन जब मई में नतीजे आएंगे तब आपके सामने स्थितियां और खराब हो जाएंगी और जून तक ये कंडीशन वर्स हो जाएगी, जहां पर महंगाई और महंगाई का दानव जो है सर पर तांडव करेगा। अब तेल तो आसमान पर है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। हमारा तो 88% तेल बाहर से आता है। रुपया पूरा का पूरा इस समय पाताल में चल रहा है, आप उसको संभाल नहीं पाए। तो अल्टीमेटली अब हमारा जो एक गोल्डी लॉक्स पीरियड था जिसके बारे में संजय मल्होत्रा अक्सर कहा करते थे। संजय मल्होत्रा कौन? संजय मल्होत्रा वो जो आरबीआई के गवर्नर। अब मुसीबत ये है कि गोल्डी लॉक्स पीरियड का मतलब होता है कि आ, बिल्कुल एक आदर्शवादी स्थिति, महंगाई बिल्कुल नहीं है, टैक्स बहुत बढ़िया आ रहा है, लोग खुश हैं, पर कैपिटा इनकम ऊपर है। तो पता लग रहा है गोल्डी लॉक्स से गोल्डी भाग गया, देश छोड़ के भाग गया है, लापता हो गया, उसको ढूंढा जा रहा है। अब हम कठिनाई में आ गए हैं। हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर भारी दबाव आ गया है, हमारे रुपए के ऊपर भारी दबाव आ गया है। और
हमारे खाने पीने के ऊपर बहुत भारी दबाव आ गया। आप सोचिए, हमारी दाल रोटी भी तो इंपोर्ट से चलती है, वो भी बता दूं आपको। जो खाने का तेल जिससे आपकी सब्जी भाजी बनती है, पराठा भी बनता है, रोटी बनती है, 70% इंपोर्ट होता है। 70% हमारा खाने का तेल इंपोर्ट होता है। वो 70% तेल एक झटके के अंदर 5 से 10% महंगा हो गया, और सप्लाई चेन को मिला लो तो 10 से 20% महंगा हो गया। जो कांस्टेंट आ रहे हैं, फ्रेट बढ़ गया सारा का सारा। और इसके साथ में हमारी दालें, करीब 40% हमारी दालें जो हैं वो हमारी इंपोर्ट होती है, वो भी महंगी हो गई। तो एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि दाल रोटी भी महंगी हो गई हमारी। इस महंगाई ने हमें नहीं छोड़ा साहब, इस महंगाई ने नहीं छोड़ा। मुझे याद है कि मोदी जी एक बार कहा करते थे भाषण में, नेहरू का मजाक बना के, पंडित नेहरू का, कि कोरिया के अंदर कुछ होता है, वॉर होती है, तो उसका महंगाई का असर भारत पे पड़ता है। अब मोदी जी उसका मजाक बनाते थे कि कोरिया में अगर युद्ध होगा तो हमारे असर क्यों पड़ेगा? युद्ध तो साहब यूक्रेन में और खाड़ी में है, हमारे ऊपर क्यों असर पड़ेगा? मोदी जी को ना कई बार चीजें देर से समझ आती हैं। देर से क्यों समझ आती हैं? क्योंकि पंडित नेहरू की समझदारी और मोदी की समझदारी में फर्क है ना। जो बात पंडित नेहरू दूर से पढ़ सकते थे, वो मोदी जी को समझ नहीं आता। पढ़े लिखे होने का और ना पढ़े होने का कुछ तो फर्क होता ही है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ रहने के लिए। धन्यवाद आप।